आगे अनूप जी ने राज कपूर जी से सवाल किया है कि पूरे हरियाणा में चारों तरफ ये शोर शराबा है कि संत रामपाल जी केवल अपनी जमानत करवाने के मकसद से ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं, अन्यथा इस प्रकार के कार्य उन्होंने पहले क्यों नहीं किए। तो अनूप जी ने क्या सवाल किया और राज कपूर जी क्या जवाब दे रहे हैं, सुनिएगा। कमी तो ये है नहीं, अब केवल रामपाल जी महाराज को ये बताया जा रहा है कि जेल तबार लिखड़न खातिर किसान नहीं मदद करने लग रहा है। देखिए पहला क्यों नहीं किसान नहीं मदद करी जो धरना दे रखा था 2020-21 में। देखिए सर, उस टाइम भी किसानों की मदद हुई थी, जब धरना दिया था उस टाइम भी किसानों की मदद की थी। या उस टाइम की छोड़ो, आप जिस दिन से संत रामपाल जी महाराज ने होश संभाला है, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए। संत रामपाल जी महाराज ने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई जाट हिंदू हाई स्कूल सोनीपत से की थी। वहां भी अपने गरीब सहपाठियों की किताबें लेके देते थे, गरीब सहपाठियों की फीस देते थे, अपने चप्पल जूती भी निकाल के देते थे। तो सवाल आपने सुन लिया भाई और बहनों, जवाब भी सुन लिया। कह रहा कि पहले भी संत रामपाल जी ने किसानों की मदद की है। अरे भैया, दिल्ली बॉर्डर पर लगभग 700 किसानों ने आत्महत्या की, इतने दिनों तक डेरा डाल के रखा। क्या एक भी दिन संत रामपाल जी की सतलोक आश्रम कमेटी ने वहां जाकर किसानों की सुध ली? क्या एक भी अपना टेंट वहां लगाया? क्या एक भी दिन, जब तक दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन चला, क्या एक दिन भी संत रामपाल जी की सतलोक आश्रम कमेटी ने जाकर वहां कोई टेंट लगाकर और वहां पर कोई भोजन वितरण किया, लोगों को रजाई कंबल आदि वितरित किए, लोगों को पानी वगैरह पिलाया? क्या मदद की बताइएगा, अगर एक बार भी अगर गए हो तो। भाई और बहनों, संत रामपाल जी पूर्ण संत हैं, ये साक्षात परमेश्वर हैं। और परमात्मा जब इस पृथ्वी पर सतगुरु रूप में आते हैं तो वो लोगों को इस प्रकार से खैरात नहीं बांटते हैं। ये रोड पर खड़े होकर कंबल नहीं बांटा करते, लोगों को मोटर पाइप नहीं दिया करते, इस प्रकार से लोगों के मकान नहीं बनवाया करते, क्योंकि वे परमात्मा हैं और हम सब उनके बच्चे हैं। और यहां तो भंडार भरा पड़ा है, गरीबों का भंडार। तो संत जी ने तो फिर सभी के मकान बनाने पड़ेंगे। यहां पर गरीब अनगिनत हैं, अनगिनत, जो झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके खुद के पास मकान नहीं है। और सच्चा संत पूर्ण परमात्मा होता है, और पूर्ण परमात्मा के सब बच्चे हैं आप और हम, गरीब भी, अमीर भी, राजा भी, रंक भी। तो परमात्मा कभी भी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करता। अगर वो इस प्रकार से मकान बनाकर देगा तो दुनिया के सभी गरीबों के बना के देगा, केवल हरियाणा में 10, 15, 20 मकान बना के नहीं देगा। तो संत जी का एक तरीका होता है लोगों को राहत देने का, लोगों की मदद करने का। और वो तरीका क्या है? आप संत जी के ज्ञान को समझकर उनकी शरण में आइए, और संत जी आपको जो शास्त्र अनुकूल भक्ति देंगे, आपको जो सत मंत्र देंगे जाप करने के लिए, सुमिरन करने के लिए, जब आप मर्यादा में रहकर भक्ति करोगे तो बहुत सारे तरीकों से आपके घर में बरकत होने लगेगी। आपके काम धंधे में, आपके व्यापार में, आपकी जमीन में, आपकी फसल में, आपकी नौकरी में, न जाने कहां कहां से परमात्मा आपको बरकत देना शुरू कर देगा। जहां आप पहले दिन रात मेहनत करके 12-12 घंटे मेहनत करके घर खर्चा नहीं चला पा रहे थे, अब केवल 5 या 6 घंटे की मेहनत में सतगुरुदेव के आशीर्वाद से, उनकी भक्ति के कारण, और आप अच्छा खासा धन कमाने लगेंगे। आपके कार्य जो कभी सिद्ध नहीं हुआ करते थे, अब ऑटोमेटिक सफल होने शुरू होंगे उनके आशीर्वाद से। तो संत जी इस प्रकार से अपने आशीर्वाद से, अपनी भक्ति से और अन्य बहुत सारे तरीकों से भगत को राहत देकर उसको धनवान बनाता है, उसके घर में बरकत करता है। ये लोगों के मकान बनवाना, मोटर पाइप देना, राशन बंटवाना, इस प्रकार से सच्चा संत कभी भी लोगों की मदद नहीं किया करता है। दूसरी बात, अनूप जी, अभी आप संत रामपाल जी के सत्संगों से बहुत दूर हैं। संत रामपाल जी स्वयं कबीर जी हैं, स्वयं कबीर भगवान हैं, और 650 साल पहले भी ये बनारस के काशी में आए थे, लहर तारा तालाब पर प्रकट हुए थे, और 120 वर्ष तक इन्होंने कबीर दास नाम से अपनी लीला की, और इनके 64 लाख उस समय भगत हुए थे। उस समय एक बिजली खान पठान नाम का व्यक्ति, जो कि नवाब था,
वो भी कबीर जी का शिष्य था, जो कि मगध क्षेत्र का नवाब था। और मगहर में एक समय अकाल गिर गया, कई वर्ष बारिश नहीं हुई, जन धन को बड़ी हानि होने लगी। तो उस समय मगहर का नवाब बिजली खान पठान अपने सतगुरु कबीर जी के पास जाता है और उनसे प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, यदि और कुछ दिन बारिश नहीं हुई तो सबकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी, सबके पशु बिना पानी के मर जाएंगे, हे गुरुदेव आप दया करो। तो कबीर जी ने उस समय ऊंट गाड़ियां जुड़वाकर दूसरे क्षेत्र से पानी भरवा के वीर सिंह बघेल के क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचाया, जिस प्रकार से आज ये सतलोक आश्रम वाले कर रहे हैं ना, मोटर पाइप दे दे के लोगों के मकान बनवा के। ये तरीका परमात्मा का नहीं होता, और ना ये तरीका कबीर जी ने 650 साल पहले अपनाया। क्योंकि आज तो हरियाणा में पानी ज्यादा हो गया और उस समय पानी सूख गया था। तो अगर आज के इस तरीके के हिसाब से देखें जो ये आश्रम वाले कर रहे हैं, तो इस तरीके के हिसाब से तो 650 साल पहले कबीर जी ने ऊंट गाड़ियां या बैल गाड़ियां आदि जुड़वाकर दूसरे क्षेत्र से जहां पर काफी पानी था वहां से पानी उन गाड़ियों में टंकियों में डलवा के और बिजली खान पठान के क्षेत्र में पहुंचाना चाहिए था। लेकिन कबीर जी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि परमात्मा कभी ऐसा नहीं करता है। उन्होंने अपनी सिद्धि से, अपनी शक्ति से, और आसमान में जहां एक भी बादल नहीं था, अचानक से काले काले बादलों की घटा छा जाती है और कबीर जी के आशीर्वाद से ऐसी घनघोर बारिश होती है जो आज से पहले कभी भी उस क्षेत्र में नहीं हुई थी। तो संत जी के ये तरीके होते हैं लोगों को राहत देने के। वर्तमान में भी अगर ये हरियाणा के गांव वाले जो बाढ़ से पीड़ित थे, अगर ये संत जी की शरण में जाते, हिसार जेल में जाते, घुटने टेकते, संत जी से प्रार्थना करते और संत जी से उपदेश लेकर उनकी भक्ति शुरू करते, तो फिर संत जी अपने तरीके से उस पानी की निकासी करता। इस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से इन सतलोक आश्रम वालों ने किया, जो कि संत जी के टोटली ज्ञान के विरुद्ध है, टोटल उनके ज्ञान के विरुद्ध है। आगे आपने देखा भाई और बहनों, इस वीडियो में जब अनूप जी ने सवाल किया तो राज कपूर जी संत रामपाल जी के विषय में क्या कह रहे हैं कि जब से संत रामपाल जी ने होश संभाला है तब से वो लोगों की मदद कर रहे हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, हो सकता आप जी भूल गए होंगे, देखिएगा। कमी तो ये है नहीं, अब केवल रामपाल जी महाराज को ये बताया जा रहा है कि जेल तबार लिगड़न खातर किसान नहीं मदद करने लग रहा है। देखिए पहला क्यों नहीं किसान नहीं मदद करी जो धरना दे रखा था 2020-21 में? देखिए सर, उस टाइम भी किसानों की मदद हुई थी, जब धरना दिया था उस टाइम भी किसानों की मदद की थी। या उस टाइम की छोड़ो आप, जिस दिन से संत रामपाल जी महाराज ने होश संभाला है, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए। तो देखा भाई और बहनों, आपने राज कपूर जी अपने गुरु के विषय में, जिनको वो परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, और उनके लिए किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि जब से संत रामपाल जी ने होश संभाला है। अरे नालायक बेबुद्धि के इंसान, तू कभी तो कहता कि संत रामपाल जी भगवान है, परमात्मा है, और फिर कह रहा जब से संत रामपाल जी ने होश संभाला है। तो भगवान भी बेहोश होता है क्या? अरे भगवान भी बेहोश हो जाता है क्या? अरे यदि संत रामपाल जी तुम्हारी नजरों में कबीर है, भगवान है, परमात्मा है, परमेश्वर है, तो परमात्मा भी बीच बीच में होश खो देता है क्या, जो उनको फिर होश में आना पड़ता है, उनको होश संभालना पड़ता है? तो भाई अनूप जी, इनकी करनी और कथनी में रात दिन का अंतर है। इस राज कपूर के अनुसार जब से संत रामपाल जी ने होश संभाला है, तो होश संभालने से पहले सृष्टि कौन चला रहा था? अरे संत रामपाल जी तो तुम्हारे अनुसार बेहोश थे, फिर ये दुनिया कौन चला रहा था, सृष्टि कौन चला रहा था? ये तो भाइयों और बहनों, इन आश्रम वालों की करनी और कथनी में रात दिन का अंतर है। ये 1 मिनट में संत रामपाल जी को भगवान कह देते हैं और अगले क्षण कह देते हैं कि जब से संत रामपाल जी ने होश संभाला है, यानी संत रामपाल जी को बेहोश भी घोषित कर देते हैं। फिर ये 2 कोटि का इंसान भी घोषित कर देते हैं कि भगवान भी बेहोश हो जाता है। तो अनूप जी, अगली बार जब आप इस बेबुद्धि के इंसान से मिलो
तो इनसे कहना कि आप कभी तो अपने गुरु जी को कबीर कहते हो, भगवान कहते हो, और आपने मेरे पिछले वीडियो में कहा था कि जब से संत रामपाल जी ने होश संभाला है तो राज कपूर जी भगवान भी बेहोश होता है क्या? अरे अगर भगवान भी बेहोश होता है तो फिर सृष्टि कौन चला रहा है फिर? तो ये सवाल आप इनसे जरूर करना।